हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। यदि हम इसका मीनिंग देखें कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या होता है, तो जिस तरीके से हमने इंग्लिश पेडागॉजी में पढ़ा है, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ये वही बताया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो भाषा क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या है यह साधन है, किस लिए? तो विचारों को व्यक्त करने के लिए। और भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। मन की बात मतलब विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। और सामान्यतया भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। इनमें से कुछ भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में यदि भाषा के लिए आता है तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि विचारों को व्यक्त करना है, अपने मन के विचार हमें किसी के सामने प्रदर्शित करने हैं, बताने हैं, या फिर वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम ही क्या कहलाता है? तो भाषा कहलाता है। फिर भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है और विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है कि बोल पा रहे हैं क्या, पढ़ पा रहे हैं क्या, हम क्या लिख पा रहे हैं क्या। भाषा, ठीक। तो हिंदी क्या है? एक भाषा। इंग्लिश क्या है? भाषा है ये। तो भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जो ये भाषा ग्रहण किया जा रहा है, भाषा ग्रहण करना क्या है? भाषा ग्रहण करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है। क्या है कि हम अब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो जन्म से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है कि भाषा को वहाँ पे हम बोल नहीं रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, लेकिन हम रो करके अपने भावों को अब व्यक्त कर रहे हैं अभी तो। फिर उसके बाद धीरे धीरे मम, पानी को बहुत अक्सर बच्चे मम बोला करते हैं, ठीक है, पानी को। फिर धीरे धीरे वो माँ, और फिर या जो भी बोला जाता है, माँ बोला जाता है, अपने पिताजी को पापा बोल रहे हैं, है ना, जो कुछ भी बुलवाया जा रहा है उससे, जो बच्चा सुन रहा है कि अच्छा बच्चे ये बोलो, जो भी बोला जाता है तो वो बच्चा बोलने की कोशिश करता है या फिर वो बच्चा बोलता है। तो बस वही जन्म से स्टार्ट हो जाता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हम हमेशा अपने शब्दकोश में कुछ ना कुछ नया चीज़ ऐड करते ही रहते हैं, ठीक है। और यदि हम एग्जैक्टली इसका अर्थ देखते हैं तो भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा संस्कृत भाषा की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक है, समझ में आ? भाषा की प्रकृति क्या होती है? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। बोला जाता है ना, इंग्लिश सीखना है, हाँ सीखना है, तो क्या करो, जितना भी चाहे तुम पूरी कॉपी की कॉपी भर डालो, चाहे जितनी सारी तुम ग्रामर की बुक्स खरीद डालो, ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, चाहे जितने भी आप यूट्यूब चैनल्स या फिर गूगल में आप चाहे जितना कुछ भी सर्च कर लो, जब तक आप बोलोगे नहीं, अपने से ट्राई नहीं करोगे, जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी पढ़ा, आप उसका प्रयोग नहीं करोगे, तब तक हम उसे सीख नहीं सकते हैं। तो भाषा की प्रकृति क्या है? तो भाषा की प्रकृति है प्रयोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है। अर्थात यह पैतृक नहीं है, यानी कि बांटा जाता है। आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम है ये। तो पैतृक संपत्ति जैसे बोलते हैं ना कि किसी के पिताजी की नहीं है, ये तो वही बात बताई गई है, किसी के पिताजी की नहीं है भाषा, आदान प्रदान से इसका विस्तार होता है, ठीक। फिर भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। क्या है ये? तो सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। फिर भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। क्या, किससे सीखी जाती है? तो अनुकरण से सीखी जाती, अनुकरण किया जाता है।
फिर क्या है, भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। तो निरंतर परिवर्तन होता है, इसका मतलब कि ये परिवर्तनशील है। और प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है। जैसे ध्वनि रूप क्या है, फिर वाक्य हो गए, तत्व अर्थ, तत्व वर्णमाला, तत्व शब्द, रूप वाक्य, संरचना, सार्थक प्रयोग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ चाहे ध्वनि रूप में भाषा को आप सुन करके आप ग्रहण कर रहे हैं, है ना, सुन करके आप ग्रहण कर रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं या लिखना सीख रहे हैं सुन करके। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि उसके अर्थ को समझ रहे हैं, वर्णमाला हो गया, शब्द कैसे लिखे होते हैं, वाक्य कैसे है, उसकी संरचना कैसे, आखिरकार इसका सार्थक प्रयोग कैसे होता है, ये सभी चीज़ें जब आ जाती हैं तब जा कर के ये बात आती है। ठीक है। फिर यदि हम बात करें कि भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है। कठिनता से सफलता आपको समझ में आ रहा है? आपको पहले थोड़ा लगेगा नहीं मेरे बस का नहीं, मुझसे हो नहीं पाएगा, इंग्लिश ना मैं कर नहीं सकता। जैसे कि जो लोग जो साउथ इंडियंस हैं तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं हिंदी ना हमारे बस का नहीं है। तो क्यों नहीं हो सकता? कठिन ज़रूर लग सकता है, असंभव नहीं है। जब असंभव नहीं है तो वो आपको सफल ज़रूर बनाएगा, ये प्रकृति के अंतर्गत आता है। ठीक। फिर प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी लिपि, जैसे कि हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। इस तरीके के प्रश्न भी किए जाते हैं, तो ये भी याद रखना है ना। कुछ भी चीज़ अनावश्यक तथ्य आपको नहीं बताया जा रहा है, जो एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट है वही आपको बताया जा रहा है, जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं वही आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक। फिर भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमाबद्धता होती है, यानी कि सीमा भी बंधी होती है। क्या है कि भाषा बदलती रहती है, भाषा बदलती रहती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ी बोली की यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये बिलासपुर वाले लोग हैं, इनकी ना ये थोड़ा अलग बोलते हैं, रायपुर वाले अलग बोलते हैं, सरगुजा वाले अलग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ी तो हर जगह है छत्तीसगढ़ी, लेकिन बदलती रहती। क्यों? क्योंकि ये सीमा से बंधी हुई होती है, सीमित होती है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। इस तरीके से ये भाषा की एक प्रकृति के अंतर्गत आता है। और ये सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी होती है, संस्कृति को उजागर करती है, सभ्यता को उजागर करती है। क्या? तो भाषा। तो ये आपको आई होप भाषा की प्रकृति समझ में आ गई होगी। और कहीं से इस तरीके यदि आपने देखिए समझ लिया ना तो आप लोगों को चीज़ें आसान लगेंगी, है ना। और यदि हमने चीज़ों को समझा नहीं है तो फिर ऐसा होता है कि हमसे चीज़ें बनती नहीं है, क्वेश्चन फिर हमसे बनते नहीं। तो समझने पे ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित करो। ठीक है। फिर भाषा अर्जन प्रक्रिया, तो अर्जन क्या होता है बताइए, अर्जन क्या होता है? तो अर्जन करना किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है, तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित किया जाता है, भाषा को सीखा जाता है। क्या किया जाता है? सीखा जाता है। ठीक है। तो इसका अर्जन होता है, इसीलिए अर्जित जिसको हम करते हैं तो भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। ठीक। फिर बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। कैसे होता है? तो अनुकरण द्वारा होता है। फिर क्या है? कैसे अनुकरण? सुन करके, लिख करके, है ना, सुनता है, लिखते हुए देखता है, ये सभी चीज़ें अनुकरणीय होती है। पहली चीज़ आपने क्या देखी? भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति। भाषा क्या है? अर्जन किया जाता है। इसका अनुकरण, अर्जन कैसे? तो अनुकरण के द्वारा किया जाता है। फिर क्या बताया गया कि भाषाई योग्यता एक कौशल है। क्या है? एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। सुन करके हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, है ना। उस समय तो लिखावट नहीं, लिखना तो थोड़ी ना हम देख रहे हैं, उस समय हम सुन करके ही चीज़ें सीख रहे हैं। फिर भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलने की कोशिश नहीं करोगे तो बोल नहीं पाओगे। किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें तो किसी भी भाषा को अभ्यास के माध्यम से ही सीखा जाता है, अभ्यास के माध्यम से ही उसे अर्जित किया जाता है। फिर क्या है? भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है और उसकी मातृभाषा होती है। अब आप बताओ, मैंने आप लोगों को बताया है कि
किस तरीके से प्रथम भाषा को सीखा जाता है। मैंने इंग्लिश में आपको पढ़ाया है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ाया हुआ है। यदि हम हिंदी पेडागोजी की बात करें तो वो चीज़ अभी आप सीख लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें आपने कभी एफर्ट नहीं डाला, सुन करके सीखते जा रहे हो, आपकी मातृभाषा है, वो आपकी प्रथम भाषा है। अब जिसमें वहाँ पे आप व्याकरण का ध्यान नहीं दे रहे हो कि कहाँ पे कौन सी व्याकरण है, कहाँ पे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, आपको केवल आपने सुना, आप बोलने लग गए, है ना, आप बिल्कुल उसके लिए प्रॉपर क्लास नहीं करने गए हो, वही होता है भाषा अर्जन। याद रखना है ना, क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से अक्सर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चॉम्स्की के अनुसार, नॉम चॉम्स्की क्या बोलते हैं कि बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। याद रखना कि इन्होंने क्या कहा है, वातावरण से अर्जित करते हैं और उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। मैंने आपको नॉम चॉम्स्की पढ़ाया, उसको देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर क्या, नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है। फिर भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया, तो अवचेतन प्रक्रिया, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग कौन सी प्रक्रिया है, यह भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है। और भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि भाषा सीख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हम भाषा सीख रहे हैं। हमको तो क्या, आपको पता था क्या, नहीं पता था, किसी को भी पता है कि वो जो कुछ भी सीख रहा है वो भाषा सीख रहा है, वो अपनी प्रथम भाषा, वो अपनी मातृभाषा को सीख रहा है, नहीं पता है। लेकिन हमको ये कि हम बोल रहे हैं, अब हमें पता चला, अच्छा जो हम बोल रहे हैं ना, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी तो एक भाषा है। फिर फॉरेनर्स की यदि हम बात करें, वो स्टार्ट ही कैसे, जैसे अमेरिका की बात करते हैं हम, अमेरिका की, ब्रिटेन की बात करो, इंग्लिश वो फर्स्ट लैंग्वेज है उनकी मातृभाषा है, मदर टंग है, उनको थोड़ी ना पता है, वो तो बोलने लग गए हैं, बस इंग्लिश बोलने लग गए हैं। और फिर उनको पता चलता है, अच्छा इंग्लिश जो हम बोल रहे हैं ना, ये तो एक लैंग्वेज है, तो हमें पता नहीं होता है, इसीलिए ये अवचेतन प्रक्रिया है, ठीक। फिर भाषा अर्जन का मतलब है कि भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। अप्रत्यक्ष, कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप, हाँ ये प्रत्यक्ष रूप में हम सीख रहे, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सीखते जा रहे, इनडायरेक्टली सीख रहे होते हैं। अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, अनौपचारिक रूप से ये हम सीख रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल फॉर्मल इसके लिए ट्रेनिंग ले रहे, नहीं, हम इसको क्या करें, नॉन फॉर्मली भी सीख रहे हैं इसको, ठीक है। फिर क्या, स्वाभाविक, नेचुरली सीख रहे हैं कि बातचीत हो रही है घर में, जो चीज़ हम, जो कुछ भी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे हम मराठी, नेपाली, बोडो, संताली, तेलुगु, तमिल, जितनी भी भाषा है, ठीक है, संस्कृत, यदि घर में आपकी प्रयोग हो रही है या फिर आपके वातावरण में जहाँ हम हैं, क्यों, क्योंकि चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा अर्जन कैसे होती है, वातावरण से अर्जित करते हैं हम भाषा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये इसीलिए अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से हम सीख रहे होते हैं, ठीक। फिर भाषा अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, आइए देख लेते हैं कि भाषा अर्जन आपने जान लिया, अब अधिगम क्या होता है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अधिगम का क्या अर्थ होता है, सीखना होता है, ठीक है। और गेट्स के अनुसार, किसके अनुसार, गेट्स के अनुसार अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। क्या है, आप लोगों को ये याद रखना है, गेट्स क्या बोल रहे हैं कि व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। लर्न कर रहे हैं ना हम, लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या है यहाँ पे कि व्यवहार में रूपांतरण यदि आ गया है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलते हैं हम, कि हमने कुछ सीखा। सिंपल सी बात ये है कि हमने कुछ सीखा। यदि हम अभी ABCD ये है, अभी हमको पता नहीं है कि स्मॉल लेटर्स लिखे कैसे जाते हैं, अब हमें कोई पढ़ा दिया, हमने ये जान लिया, अच्छा ये ना स्मॉल लेटर्स ऐसे, हमने सीख लिया। अब यदि हम सीख करके भी बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ तो मतलब कि वो बदलाव नहीं आया है, ये बदलाव यानी कि हम बोले कुछ पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं, तो नहीं, जो चीज़ हमने सीखा यानी कि रूपांतरण लाना ही अधिगम होता है। रूपांतरण किसके अनुसार है ये, तो गेट्स के अनुसार है, ठीक। फिर उसके बाद क्रू एवं क्रू का क्या कहना है, तो इनका ये कहना है कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या होता है, तो आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान, आदत, अभिवृत्तियों का जब हम अर्जन कर रहे होते हैं, जब हम एक्वायर कर रहे होते हैं इन सभी चीज़ों को, इसका मतलब हम सीख रहे हैं।
हम सीख रहे हैं, आप अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हो, अच्छा 26 अल्फाबेट होते हैं, आपने अर्जित कर लिया यानी कि आपने सीख लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है कि हमने जब अर्जित कर लिया किसी चीज को यानी कि हमने तो सीख लिया है वो चीज। ठीक, फिर पावलोव के अनुसार क्या है, तो पावलोव बोलते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप ही यानी कि अनुकूलित जो कि हमारे अनुकूल है उसके अनुसार हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, आप कोई काम कर, उसका परिणाम ही क्या है कि नहीं हमने ना सीख लिया। लेट्स से हम मान करके चलते, आप कोई कुकिंग वीडियो देख रहे हो, है ना, यूट्यूब में आप कोई रेसिपी देख रहे हो, अब आप देखे, अब हाँ बिल्कुल ठीक है मुझे समझ में आ गया, अब आप उसको ट्राई करो, आप उसको बना रहे हो, तो मतलब कि आपने सीख लिया। आप अनुकूलित अनुक्रिया का परिणाम ही क्या है कि स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम कहलाता है। ठीक, ये कौन बोलता है, तो पावलोव के अनुसार। फिर अधिगम क्या है, तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया है, यह एक मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया आपको पता है क्यों बोला गया, क्योंकि सीखना है ना, तो सीखने में किसी चीज को आप अर्जन करो, अपने अंदर डाल रहे हो, है ना, उसका अर्जन कर रहे हो, यानी वो कौन सी प्रक्रिया, वहां पे क्या किया जा रहा है, ये सभी चीजें अर्जन की प्रक्रिया, तो मानसिक प्रक्रिया जो कि कहाँ चलती है, तो जीवन भर चलती रहती है। ठीक, और फिर अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किसकी ओर, परिपक्व, नहीं मुझे ना बिल्कुल मैं सीख रहा हूँ, तो वो परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। और इसी में यदि हम देखें तो वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है, तो विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ क्या बोलते हैं, तो व देख रहे हो, तो बस विकास की प्रक्रिया। वुडवर्थ क्या बोलते हैं, तो विकास, व रिलेट कर देना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, व जहाँ पे है तो वहां पे यानी कि वुडवर्थ ने क्या कहा, विकास की प्रक्रिया है। और सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यानी कि अनुभवों के माध्यम से हमारा जीवन ही बहुत कुछ सिखा जाता है, हमें सिखाता है कि नहीं, बिल्कुल सिखाता है, नहीं ये चीज गलत है, ये ऐसा करना है, वैसा अनुभव सिखाया जाता है, व्यवहार परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो भी क्या, तो वो भी सीखना ही है। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो विशेषता यदि हम देखें तो सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती, बिल्कुल अभी हमने देख लिया। ठीक, और सीखना परिवर्तन है, यानी कि व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावना आदि में परिवर्तन करता है। बोलते हैं कि हमारे पास जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि प्रत्येक गलतियां हम स्वयं करें और उसके बाद सीखें। दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए, इसीलिए सीखना परिवर्तन है। अब देखो, अब आप मान करके चल रहे हो कि आप ये देख रहे हो कि हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, आप बहुत सारी वीडियोस को देख रहे हो, आप सुनिए, उन सभी से सुनिए कि एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए, क्या करें क्या ना करें, आप सुनिए। लेकिन आप सबको सुनिए और उसके बाद जो आपको सही लगता है, आपकी एक अपनी एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, आपका एक अपना नज़रिया और अपना पढ़ने का एक तरीका बनना चाहिए, आपका अपना टाइम टेबल, आपका अपना शेड्यूल होना चाहिए। फिर ये नहीं देखना है कि किसने, आप वहाँ से आपने सीखा, अब सीख करके आप अपने अनुसार उसे परिवर्तित कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो अरे वो जो कर रहा है ना मुझे भी वही चीज़ करना है, नहीं, आप अपने अनुसार परिवर्तित करिए। आप सीख लिए हैं, आप उसको परिवर्तित करके भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक, फिर क्या है, सीखना अनुकूलन है और सीख कर व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है, यानी कि अनुकूलन है, सीखना क्या, अनुकूलन है। और इसमें होता क्या है कि नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन, यानी कि परिस्थितियां कैसी हैं, अब उसके अनुकूल चलना है, उसके अनुकूल चलना है। जैसे कि हम मान करके चले कि भगवत गीता अर्जुन को सुनाई गई, लेकिन ये केवल और केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यानी कि बोला गया, भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध चा, हे अर्जुन तुम मेरा स्मरण करके तुम युद्ध करो। अब जब मेरा स्मरण करके युद्ध करो तो वो ना केवल अर्जुन के लिए है, हमारे लिए भी है। अब आप बोलोगे क्या हम लड़ने जा रहे हैं क्या, तो नहीं, युद्ध चा मतलब तुम अपना जो कर्म कर रहे हो, भगवान बोल रहे हैं मेरी स्मृति में करो। क्यों, क्योंकि तुम्हारे कर्म पर क्या है, फल के तुम अधिकारी ही नहीं हो, फल की तुम अधिकारी ही नहीं हो, कर्म करो, कर्म करने की तुम अधिकारी हो। तो करा क्या जाए, तो इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दो,
मुझे अर्पित कर दो। तो कर्म मुझे अर्पित कैसे कर सकते हो, मेरा ध्यान करके करो। तो ये अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया। अब हम बोले हमारे लिए कहाँ पे ये बात होती, तो युद्ध में जब हम जाएंगे तो हमारे फिर हम ऐसा करेंगे नहीं। युद्ध मतलब ये जीवन युद्ध, ये जीवन युद्ध, इस जीवन युद्ध में आपको क्या करना है, आपको विजयी होना है, आपको जीतना है। तो आप नई परिस्थितियां आपके सामने जो आई हैं, अनुकूलन है, सीखना अनुकूलन है, आपने वहां से सीखा। अब आपके सामने जो जो परिस्थितियां आई हैं, आप उसके अनुसार अब उसी सीख को आप अपने जीवन में अप्लाई करते रहिए। समझ में आया? फिर क्या है, सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सभी जीव जंतु सीखते ही हैं, ये यूनिवर्सल है, एक जन के लिए तो नहीं है केवल एक सीख लिया तो मोर देन इनफ है, नहीं, हर कोई सीखता है। ठीक, एक्सक्यूज मी। फिर उसके बाद यदि हम देखें कि सीखना अनुभवों का संगठन है और सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना एक अनुभव है, कैसा, तो नए पुराने अनुभव जो होते हैं, तो यही मुझसे ना यहाँ पे ये वाली गलती हो, अब मैं ना ये चीज़ यहाँ पे नहीं करूँगा, अगेन ये कुछ गलती हो गई है, फिर ये यानी कि जीवन पर्यंत ऐसा नहीं कोई परफेक्ट बन जाएगा, कोई नहीं बनता है ना। मनुष्य इम्परफेक्ट ही रहते हैं, लेकिन उस इम्परफेक्शन में हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम अच्छा करें, हम अच्छा करें। तो वो सीख रहे हैं, हम अपनी जीवन, हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, हम दूसरों की गलतियों से सीख रहे हैं, हम अपने अनुभवों से सीख रहे हैं, बस वही बताया गया है। ठीक है, फिर सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, इंडिविजुअली भी सीखा जाता है और सामाजिक रूप से, समाज भी, यानी कि बोला जाता है ना कि एक मॉडल विलेज बन रहा है, आदर्श ग्राम की स्थापना हो रही है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि समाज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, देखो ये समाज बहुत अच्छा है, ये ऐसा काम कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो सामाजिक रूप से भी सीखा जाता है एवं व्यक्तिगत रूप से भी। देखो वो कैसे, देखो उसका कैसे क्लियर हो गया ये एग्जाम, उसने मेहनत किया तो उसका ये क्लियर हो गया। तो सीखना व्यक्तिगत रूप से भी सीखा जाता है और सामाजिक, दोनों से ही, है ना। फिर क्या है कि भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। भाषा अधिगम में क्या है कि औपचारिक ज्ञान होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप होना चाहिए। लैंग्वेज को आप लर्न कर रहे हो, लैंग्वेज को अब एक्वायर, लर्निंग इज यहाँ पे हो रही है। अब जब लर्न किया जा रहा है, अधिगम है, तो वो क्या है, औपचारिक प्रक्रिया, वो फॉर्मली होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, उसमें व्याकरण का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और ये अक्सर ये सेकेंड लैंग्वेज बनती है, द्वितीय भाषा होती है। जैसे कि हम भारतीयों के लिए यदि हम देखें तो अंग्रेजी क्या एग्जाम में पूछा गया, अंग्रेजी क्या, तो हमारे लिए ये द्वितीय भाषा है, ये सेकंड लैंग्वेज है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें क्या है कि भाषा अधिगम में उन छात्रों को कठिनाई नहीं आती जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। यदि उनका स्वभाव संकोची और आत्मविश्वास कम हो, तब उन्हें भाषा सीखने में कठिनाई होगी। कहीं पे भी भाषा अधिगम में, लैंग्वेज को लर्न करने में ये कभी बाधक, मानसिक स्वास्थ्य बाधक तथ्य नहीं होता। तो फिर क्या है बाधक, बाधक है संकोची स्वभाव। क्या है बाधक, तो संकोच नहीं करना है, नहीं आता कुछ चीज़, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए क्या चीज़ नहीं आता, क्या चीज़ समझ में नहीं आया, बिल्कुल पूछिए, है ना। और आत्मविश्वास, जब तक हम में आत्मविश्वास नहीं होगा, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हम कर सकते हैं, तब तक चाहे कोई आपको कितना भी सिखा दे, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, हम नहीं सीख पाएंगे। तो ये जब यदि हम बात करें अधिगम मतलब सीखना, तो सीखने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और संकोच को हटा देना है हमें। ठीक है, जब ये हो जाता है तो बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, तो भाषा का अधिगम हम कर सकते हैं, भाषा को हम सीख सकते हैं। ठीक, तो हमने ये वाला सेशन यहीं पे यहाँ तक हमने किया है। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।